नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर गोविंद सिंह। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग बाय गोविंद गुर्जर पर आपका स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। तो विद्यार्थियों, आपका जो टॉपिक है वो चल रहा था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जो चल रहा था उसके अंदर मैं आपको 2 वीडियो लास्ट डाल चुका हूँ। अगली वीडियो है आपकी ये। इसके अंदर क्या करना है आपको, संख्या पद्धति के अंदर ध्यान से समझें। सबसे पहले इसके अंदर अगला जो स्टेप है संख्या पद्धति के अंदर, अगला नियम है इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना, ये देखिए क्या होता है। इकाई अंक ज्ञात करना क्या होता है, इकाई अंक किस तरीके से आप ज्ञात करेंगे विद्यार्थी। तो आपको इकाई अंक ज्ञात करने के लिए शुरुआती स्टेप कहाँ से स्टार्ट होती है वो देखते रहें। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं आपसे संख्या गुणा में लिख दूं। क्वेश्चन देखिए, संख्या यदि गुणा में है, संख्या किसमें, गुणा में है, तो गुणा में अगर संख्याएं हैं तो क्या करना है विद्यार्थियों। देखिए आपको मैं बोलूं 547 गुणा 338 गुणा 236 गुणा 428 में इकाई अंक क्या है, में इकाई अंक क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर इकाई अंक अगर आपको ज्ञात करना है, संख्या गुणा में दे देता है और फिर आपको इकाई अंक ज्ञात करना है, तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व आउट कर पाओगे। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको केवल इकाई अंकों का गुणा करना है मेरे प्यारे राजाओं। तो देखिए इसमें सबसे पहले इकाई अंक कितना है 8, इसके अंदर कितना है 6, इसके अंदर 8, इसके अंदर 7। तो केवल इकाई अंकों का गुणा करना है क्योंकि हम इकाई अंक की ज़रूरत है। तो देखिए विद्यार्थियों, 8 गुणा 6 करेंगे, 8 6 48, 48 में भी इकाई अंक कितना होता है 8। फिर 8 गुणा 8 करेंगे, 8 गुट 64, 64 में भी इकाई अंक कितना होता है 4, 4 7 28 और 28 में इकाई अंक कितना होता है 8। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा 8 आएगा। बिल्कुल विद्यार्थियों, अगर आपकी संख्या गुणा में दे दें और गुणा में दे करके इकाई अंक आपसे पूछा जा रहा है तो निश्चित रूप से आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर पाएंगे। विद्यार्थियों वीडियो को अंत तक देखा करें, जिससे चीज़ें आपको ढंग से समझ में आए। ये टाइप अगली टाइप क्या होगी, अगला स्टेप क्या होगा, अगला तरीका किस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन को, वो सारी चीज़ें आपको मिल पाएँ। विद्यार्थियों, आपकी जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, जिससे अन्य विद्यार्थी भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। जी, अगर संख्या गुणा में तो आपने केवल इकाई अंकों का गुणा करना है। निश्चित रूप से ये आपकी चीज़ समझ में आई होगी विद्यार्थियों। इसके बाद अगली स्टेप लेकर के आ रहा हूँ। इसी के अंदर इकाई अंक के अंदर अनेकों प्रकार के क्वेश्चन हैं, वो सब हम देखते रहेंगे। दूसरी बात क्या है विद्यार्थियों, देखिए अगर आपकी जो संख्या है वो घात पर आधारित है, घात पर आधारित प्रश्न के अंदर मेरे राजाओं इकाई अंक किस तरीके से ज्ञात करेंगे आप। देखिए घात पर आधारित के अंदर क्या करना है, सबसे पहले उस घात में अगर घात पर आधारित होता है, जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर 27 की घात 38 लिख दिया। 27 की घात 38 में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक ज्ञात करें। बिल्कुल राजा, देखिए 27 की घात 38 के अंदर इकाई अंक ज्ञात करें क्या होगा। तो किस तरीके से आप इसको ज्ञात कर पाओगे, तो ध्यान से सुने। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए जो घात है उसमें बेटा 4 का भाग देते हैं। घात में कितने का भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं। तो आप 38 के अंदर 4 का भाग देंगे और 38 के अंदर 4 का भाग दिया। ध्यान रखना 4 नाम 36 हो गया, 2 शेष बच गया। तो ध्यान रखें 4 का भाग देने के बाद, कितने का भाग देने के बाद, 4 का भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसे घात के रूप में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो शेष बच रहा है हमारा, वो शेष बेटा 2 बच रहा है। तो ध्यान रखें 27 की घात यानी इकाई अंक इसमें कितना है 7, तो इस 7 की घात 2 लगा दो। नियम यही है हमारा कि घात में 4 का भाग देते हैं, घात में 4 का भाग, और 4 का भाग देने पर जो शेष बचता है बेटा, जो शेष बचता है उसे घात के रूप में लिखते हैं, घात के रूप में लिखते हैं। आपने कहा
आपने कहा यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला गया तो शेष कुछ नहीं बचेगा, शेष 0 बचेगा, और शेष 0 बचेगा तो घात अगर हमने 0 लगा दी तो घात किसी भी संख्या के ऊपर 0 लगाने से एक उत्तर होगा। तो सर ऐसे तो प्रत्येक का उत्तर एक आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ध्यान रखें, यदि शेष 0 बचता है, शेष 0 बचता है, 0 बचता है तो घात के रूप में बेटा 4 लगाते हैं। घात के रूप में 4 लगाते हैं, 4 लगाते हैं। ध्यान रखें इस बात का, घात के रूप में कितना लगाते हैं? 4। तो देखिए मैं दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर 27 की घात 38 है, इसमें 4 का भाग दिया, 4 नाम 36, शेष 2 बच गया तो घात के रूप में 2 लगाएंगे। 7 की घात 2 हो गया, इकाई अंक 7 है बेटा, 7 की घात 2 लगाएंगे, 7 7 49, 49 में इकाई अंक कितना है? 9 आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 9। बिल्कुल इसका आंसर आ जाएगा 9। और यदि आपने कहा शेष 0 बचता है तो उसका नियम क्या होगा सर बताइए? तो देखिए एक बार उसका भी नियम आप देखिए। यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ 38 की घात 38 की घात 38 की घात बेटा मैंने बोल दिया 36 में इकाई अंक क्या है? में इकाई अंक ज्ञात करें। तो देखिए आपको अब क्या करना है, यहाँ पर 36 लगाया है घात के रूप में, मैंने घात के रूप में कितना लगाया है? 36, और 36 में 4 का भाग देंगे, 4 नाम 36, 0 शेष बच गया, यानी 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, ध्यान रखना, यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो घात के रूप में हमेशा 4 लगाते हैं जी, 4 लगाते हैं। तो बेटा इसमें घात के रूप में कितना लगा देंगे हम? 4 लगा देंगे। तो देखिए 8 की घात 4 हो जाएगा, 8 की घात 4 हो जाएगा। तो 8 की घात 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 कितनी बार होगा? 4 बार होगा। 4 बार होगा तो 8 गुट 64, 64 में इकाई अंक 4 हो गया, और 4 8 32 में इकाई अंक 2 हो गया, 8 दूनी 16 में इकाई अंक 6 हो गया। तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो 6 होगा। वापस से सुन लीजिए, 8 गुट 64, 64 में 4 हो गया, 4 8 32 में 2 हो गया, और 8 दूनी 16 में 6 हो गया। तो आपका जो इकाई अंक होगा वो 6 होगा बेटा। इसमें कितना होगा? 6 होगा। तो ध्यान रखें 4 का भाग देना है, और 4 का भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसे घात के रूप में लगाते हैं। और यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो घात के रूप में हमेशा 4 लगाते हैं। ध्यान रखें, बिल्कुल ध्यान रखें। ये हमारी टाइप समझ में आ रही है आपके में। तो इसके अलावा इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं तो ये देखिए, ये आपकी समझ में आया होगा। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको ये बाद में पढ़ सकते हैं जी। देखिए अगला स्टेप, अगला क्वेश्चन, अगला तरीका इसी के अंदर इकाई अंक में ही आप बात कर रहे हैं हम आपसे, इस घात से संबंधित क्वेश्चन के अंदर ही। देखिए अगर मैं बोल देता हूँ यहाँ पर बेटा 38 की घात 27 गुणा 34 की घात 29 गुणा 27 की घात 36 में इकाई अंक क्या है? में इकाई अंक क्या है? तो इकाई अंक क्या है? तो इकाई अंक है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करोगे विद्यार्थियों? देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करोगे, ध्यान रखें। आपका एक बार मैं टाइप समझा देता हूं, और टाइप समझाने के बाद पूरे संख्या पद्धति के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आऊँगा बेटा, ध्यान रखें जी। तो देखिए और एक बात और मैं बता दूं, क्वेश्चन आप पढ़ा करें ढंग से, ये टॉपिक पूरा ढंग से समझा करें, और मैं वीडियो के अंत में जो आपको क्वेश्चन बोल करके जाता हूं उन क्वेश्चनों का आंसर आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में दिया करें। बिल्कुल देखिए 38 यानी इकाई अंक बेटा इसमें कितना है? 8। तो 8 की घात में भाग कितने का देंगे? 4 का, 4 छिंगी 24, 3 शेष बच गया, गुणा 4 की घात, इसमें इकाई अंक 4 है, 4 छिंगी 24, 4 सत्ते 28, तो शेष 1 बच गया। इसमें देखिए 7 की घात बेटा 4 होगा, 4 नाम 36, शेष 0 बच गया। तो शेष 0 बचता है तो घात के रूप में 4 लगाते हैं। तो देखिए 8 की घात 3 का मतलब क्या है? 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। देखिए इस तरीके से मैंने आपको कर दिया, खोल दिया क्वेश्चन को। तो देखिए 7 7 49 में 9, 9 7 63 में 3, 3 7 21 में 1, 1 गुणा 4 करेंगे तो 4, 4 8 32 में 2, 2 8 16 में 6, 6 8 48 में 8। तो जो इसका इकाई अंक होगा बेटा वो 8 होगा। 8 आंसर आ गया इसका। कितना आंसर आ गया?
8 आंसर आ गया। वापस से एक बार समझ लीजिए दोबारा से। इसमें आपको क्या करना है, 7 गुना 7 7 7 49, 9 7 63, 3 7 21, 1 गुना 4 4, 4 8 32 में 2, 2 8 16 में 6, 6 8 48 में 8। तो इकाई अंक कितना आ गया इसका, 8 आ गया विद्यार्थी जी। बिल्कुल इसका आंसर 8 आ जाएगा। आराम से आपकी समझ में आया होगा विद्यार्थियों। तो देखिए आप देख लीजिए, समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन इसी के अंदर देखना आपका, ये कई बार क्वेश्चन गलत होता है। मैं अगर ज़्यादातर विद्यार्थियों से क्वेश्चन पूछूं तो निश्चित रूप से गलत हो जाता है। ध्यान रखना, अगर आपसे मैं क्वेश्चन बोल दूं 27 की घात 15, 27 की घात 15 माइनस 16 की घात, बेटा 16 की घात में बोल रहा हूँ आपसे 9, 10 बोल दिया, 16 की घात 10 में इकाई अंक है, में इकाई अंक है, में इकाई अंक है। ये क्वेश्चन है मेरा। देखिए इस जगह पर प्लस का चिन्ह हो सकता है, इस जगह पर माइनस का चिन्ह हो सकता है, इस जगह पर कोई भी चिन्ह हो सकता है। जैसा चिन्ह होगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा मेरे राजाओं। देखिए 27 की घात 15 का मतलब क्या हो गया, 4 गुना 4 का भाग देंगे, इसमें 4 तिया 12, बेटा शेष 3 बचेगा। तो 7 की घात 3 लगा दिया, माइनस 6 की घात 2 लगा दिया, 4 दूनी 8, 2 शेष बच गया। तो 7 गुना 7 गुना 7 3 बार करेंगे, 7 गुना 7 गुना 7 3 बार करेंगे, 6 गुना 6 2 बार करेंगे, 7 7 49 में 9, 9 7 63 में इकाई अंक 3 आ गया बेटा। इसका इकाई अंक कितना है, 3 है। माइनस 6 गुना 6 करेंगे, 6 6 36, इसमें इकाई अंक 6 होगा। तो देखिए आप वैसे भी ध्यान रख सकते हैं, इकाई अंक 0 1 5 और 6, यदि ये इकाई अंक हैं किसी भी संख्या के तो इनकी घात कुछ भी हो, 0 1 5 6 की घात कुछ भी हो, हमेशा इकाई अंक स्वयं होते हैं। अर्थात 0 की घात कुछ भी लगा दो 0 होगा, 1 की घात कुछ भी लगा दो 1 होगा, 5 की घात कुछ भी लगा दो 5 होगा, 6 की घात कुछ भी लगा दो 6 होगा। तो देखिए इसका इकाई अंक तो निश्चित रूप से 6 होना था जी। बिल्कुल समझ में आपके में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थियों। तो देखिए इस क्वेश्चन में समझिए 3 माइनस कितना करना है, 6। तो विद्यार्थियों बहुत से विद्यार्थी जल्दी में माइनस का 3 लिख देते हैं, जो कि गलत है। आप सोच रहे होंगे 3 में से माइनस के 6 घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेगा, जो कि बिल्कुल कैसा है बेटा, गलत है। ध्यान रखें, ये यहाँ पर मैंने केवल इकाई अंक लिखा है, तो इस तरीके से इकाई अंक 3 लिख दिया, इस तरीके से इकाई अंक 6 लिख दिया। तो बेटा ये कोई संख्या थी जिसमें इकाई अंक 3 है, तो इसके आगे भी तो अंक हैं, बिल्कुल हैं, इसमें भी आगे अंक हैं। तो 3 में से 6 जब नहीं घटेगा तो ये इसके पड़ोसी से हासिल लेगा, तो हासिल लेगा तो यहाँ पे 13 बन जाएगा बेटा, और 13 में से 6 घटेंगे तो 7 बचेगा। तो आपका आंसर कितना होगा, 7 होगा। आप देख लीजिए 7 7 49, 49 गुणा 3 करते तो 7 करते हैं तो 343 होता है, माइनस 36 होता है बेटा। देखिए 49 गुणा 7 करते हैं तो 7 नाम 63, 7 चौका 28 और 6 34, तो 343 आपका जो आ रहा है, 343 माइनस 36 करते इसको, तो देखिए बेटा 343 माइनस 36 इस तरीके से होता। तो मैंने ये अंक नहीं लिए, मैंने केवल अंत में ये कई अंक लिख दिए। तो अब ये घट नहीं रहा है तो हासिल तो ले सकता है, आगे से बिल्कुल ले सकता है। तो 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। ये मैंने आपको समझा दिया, आप सोच रहे समझाइए, तो इस तरीके से देख लीजिए। तो आपका जो इकाई का अंक आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है जी। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे, खैर निश्चित रूप से आप समझ पा रहे हैं। इकाई अंक का आराम से आपका आंसर हो जाएगा बेटा जी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आगे, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा आपको इकाई अंक के अंदर में एक बड़ा शानदार क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। थोड़ा शानदार तरीका का क्वेश्चन है जो ज़्यादातर विद्यार्थियों से कई बार गलत भी होता है। देखिए इकाई अंक के अंदर एक क्वेश्चन आता है हमारा कि इकाई अंक ज्ञात करें, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, इस तरीके से बेटा प्लस फैक्टोरियल 100 है। और आपसे पूछा जा रहा है इसमें इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है। बिल्कुल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इकाई अंक क्या है। या फिर कई बार इतना ना बोल के आपसे क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि कोई भी क्वेश्चन मैंने बोला उसमें इकाई अंक ज्ञात करना है, तो इकाई अंक क्या होगा, किस तरीके से आपका आंसर आएगा बेटा जी। तो इकाई अंक इसमें फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 क्वेश्चन है मेरा, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, इस तरीके से डैश 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 मैंने 100 तक लिखा है बेटा। 100 तक लिखने पर इकाई अंक क्या होगा जी, इकाई अंक क्या होगा, तो आपको आंसर देना है। अब आप सोच रहे होंगे ये फैक्टोरियल क्या होता है, पहली बात तो ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है सर। तो फैक्टोरियल यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बेटा, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है, यहाँ पर फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है जैसे, तो इसका मतलब है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1,
उल्टी गिनती के साथ गुणा होता है। फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है। इस तरीके से फैक्टोरियल का मतलब होता है। अब इनका गुणा करके जोड़ना है आपको 100 तक, फिर इकाई अंक ज्ञात करना है। तो आपसे कैसे होगा इतना बड़ा क्वेश्चन, तो इसको किस तरीके से सॉल्व आउट कर पाएंगे, बहुत जल्दी का तरीका मैं आपको बता दूं। आपका एक शेषफल का नियम होता है बेटा, मैं अगली जो क्लास लेकर के आऊँगा वीडियो, उसमें शेषफल के नियम से संबंधित जानकारी मैं आपको दूंगा। शेषफल के क्वेश्चन कई सारे आते हैं, उनको किस किस तरीके से किया जाता है उसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगा मेरे प्यारे राजाओं। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको शेषफल के नियम के आधार पर समझाऊंगा। आपको शेषफल का नियम जब मैं पढ़ाऊंगा तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को लेकर के मैं आपके लिए आऊँगा विद्यार्थियों। फिलहाल केवल मैं इतना सा समझा देता हूँ कि इसको करने का प्रोसेस जो होगा वो किस तरीके से होगा। ध्यान रखें, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है और उसको इकाई अंक ज्ञात करवाना है, तो आप किस तरीके से ज्ञात करोगे मेरे प्यारे राजाओं। तो आप क्या करना है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको अगली वीडियो में मैं दूंगा। आप इस वीडियो के अंदर आपकी तरफ से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जी बिल्कुल, ये मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ इस इकाई अंक के लिए। बेटा आप सोच रहे होंगे सर ने समझाया नहीं है और होमवर्क दे दिया, तो इस तरीके से हम कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन बेटा मैं इकाई अंक का नियम चल रहा है और शेषफल का नियम में जब समझा दूंगा तो निश्चित रूप से आपकी समझ में आ जाएगा। अगर मैं अभी समझाने बैठ जाऊं इसको तो आप सोचेंगे कैसे हो गया, हमारी समझ में नहीं आया। तो चीज़ों को मैं बेसिक से समझाऊंगा, तरीके से समझाऊंगा, फिर ये चीज़ मैं आपको समझा दूंगा। तो ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आप अगर हो जाता है तो होमवर्क के रूप में कर लेना है। बाकी जो मैं वीडियो आपको लेकर के आऊँगा शेषफल के नियम की, उस जगह पर मैं आपको ये होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, इकाई अंक का नियम समझाऊंगा विद्यार्थियों। अगर आपको आता है इसका आंसर तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दें विद्यार्थियों। जी तो ये हमारा जो नियम था बेटा, ये इकाई अंक का नियम चल रहा था। एक बात और क्वेश्चन में बता बेटा, इसको तो आप करके देखना, ये आप नोट कर लेना और फिर इसका आंसर बताना। नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली जो वीडियो आपके शेषफल के नियम की आएगी उसमें आपको ये आंसर मिल जाएगा। देखिए राजा, इसके बाद में मैं आपसे बोल रहा हूँ इकाई अंक के नियम के अंदर ध्यान रखना कि मैं इस तरीके से बोल देता हूँ 27 की घात 20। आप बार बार बोलेंगे इसको 20 ना 23 लिख देता हूँ, और गुणा 7 की घात 0 गुणा 25 की घात 25 में इकाई अंक है, में इकाई अंक क्या होगा जी, इसका आंसर बताइए। तो आप किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, पहली बात तो मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा, पर फिर भी आपको मैं समझा देता हूं प्रोसेस के द्वारा। देखिए विद्यार्थियों, इसमें 4 का भाग देंगे, 4 पंजे 20, 3 शेष बच गया तो 7 की घात 3 हो जाएगा। ये 7 की घात 3 गुणा 7 की घात 0। बहुत से विद्यार्थी कि 7 की घात 0 का मतलब 0 समझ लेते हैं और फिर गुणा 0 का किसी भी संख्या से करेंगे तो आंसर 0 होगा, तो जो कि आपका गलत है। ध्यान रखना, किसी भी संख्या की घात 0 का मान हमेशा 1 होता है। गुणा 25 4 सिंगे 24, 1 बच गया तो 5 की घात 1 लगा देंगे। देखिए 7 गुणा 7 गुणा 1 गुणा 5 विद्यार्थी इस तरीके से हो गया। तो आपको क्या करना है, 5 एकम 5, 5 गुणा 5 करेंगे, 5 गुणा 7 करेंगे, 5 7 35, 5 आ गया, 5 7 35 में फिर 5 आ गया, 5 7 35 में फिर 5 आ गया, तो इसका आंसर आएगा बेटा वो 5 आएगा। और वैसे भी आप ध्यान रखना, 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या से कर दो हमेशा इकाई अंक 5 ही होगा। यहाँ पर दोनों ये विषम संख्या ही तो है, तो 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या से आप करते हैं तो हमेशा इकाई अंक 5 आएगा, और सम संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है। ध्यान रखना, 0 के नियम में आपको ये बात मैं बता दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, इस तरीके से बता दूंगा। अब सुनिए, अब आपको मैं ये सारा प्रोसेस समझा चुका हूँ इकाई अंक के नियम का। आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर हमने यहाँ पे बार बार आप 4 का भाग घात में दे रहे थे, तो ऐसा क्या कारण है कि हमने 4 का भाग दिया। इसमें 5 का भाग भी तो दे सकते थे, 6 का भाग भी तो दे सकते हैं, लेकिन इसमें क्या वजह थी, क्या कारण है, क्या नियम है ऐसा जिसकी वजह से हम 4 का भाग दे रहे हैं। तो देखिए 4 का भाग किस वजह से दे रहे हैं, तो मैं आपको वो चीज़ समझा रहा हूँ जिसमें 4 का भाग किस वजह से दिया जा रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए, 2 की घात 1 बराबर 2, 2 की घात 2 बराबर 4, 2 की घात 3 बराबर 8, 2 की घात 4 बराबर 16 है। देखिए इसका मतलब इकाई अंक, और 2 की घात 5 बराबर 32 है, और 2 की घात 6 बराबर बेटा 64 है। आप देखते जाएं और भी आगे बढ़ते जाएंगे। इकाई अंक 2, इकाई अंक 4, इकाई अंक 8, इकाई अंक 6, तो घात 4 के बाद वापस इकाई अंक देखिए बेटा, ये वापस रिपीट होने प्रारंभ हो गए। देखिए अब आप देखो, सबसे पहले 2, फिर 4 है तो 4, फिर 8 आ जाता है इसमें, इस तरीके से। तो घात 4 के बाद इकाई अंक रिपीट होना प्रारंभ हो जाता है।
हो रहा है नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। तो आपकी समझ में आ रहा होगा ये। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि इकाई अंक 2 की घात 4 यानी किसी भी संख्या की घात 4 के बाद एक रिपीट होना प्रारंभ हो जाता है, और रिपीट होना जब प्रारंभ हो जाता है तो घात 4 का इसमें भाग दे दिया। इस वजह से जैसे 5 में भाग दिया, 4 एकम 4, 1 शेष बच गया। तो 2 की घात 1 और 2 की घात 5 का मतलब एक ही है, दोनों में इकाई अंक 2 है। बिल्कुल विद्यार्थियों, इस वजह से हम कितने का भाग देते हैं? 4 का भाग देते हैं। तो आपकी समझ में ये इकाई अंक का नियम बिल्कुल आया होगा विद्यार्थियों। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वो मैं आपको एक पीडीएफ के द्वारा क्वेश्चन लेकर के जब आऊँगा तो क्वेश्चन के द्वारा आपको वो सारे क्वेश्चन में इसमें समझा दूंगा। अभी तो केवल मैं इसके नियम में बता रहा हूँ, इकाई अंक ज्ञात करने के नियम क्या होते हैं, किस तरीके से इसको निकाला जाता है, वो टाइप आपको समझाइए विद्यार्थियों जी। इसमें अगले स्टेप लेकर के आ रहे हैं मेरे प्यारे राजाओं। सबसे पहली बात यह है, आप यदि हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, आपका अपना चैनल है बेटा, यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मैथ रीजनिंग बाय गोविंद गुर्जर, आपका उस पर स्वागत है। तो आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे जोड़ने का प्रयास करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ेंगे, आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे तो हमें काम करने में भी मज़ा आएगा। आपको जितना ज्ञान हम दे रहे हैं, जितना पढ़ाने की हम कोशिश करते हैं, उससे भी ज़्यादा पढ़ाने का मन करेगा बेटा। तो ध्यान रखें, इस निश्चित रूप से आपका जो वीडियो है इसको शेयर करते रहें, और विद्यार्थियों लाइक करते रहें, कमेंट भी करते रहें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, संख्या पद्धति के अंदर अगली जो स्टेप है वो मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, भाजकता के नियम। भाजकता के नियम, बिल्कुल भाजकता के नियम क्या होते हैं देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको भाजकता के नियम के बाद में अगला जो वीडियो लेकर के आऊँगा, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, उसमें शेषफल का नियम बताऊंगा। शेषफल का नियम एक स्पेशल बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, वो एग्जाम में पूछा भी जाता है, इस वजह से मैं उसको स्पेशल वीडियो के अंदर लेकर के आऊँगा शेषफल के नियम को। और एक जीरो का नियम भी होता है, वो सारे क्वेश्चन अगले टॉपिक में लेकर के आऊँगा। देखिए भाजकता का नियम क्या होता है, केवल मैं नियम बता रहा हूँ भाजकता के। आपको नियम में 3, 6, 9, 11 ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है बेटा, 3, 6, 9, 11 का। बाकी मैं बताऊंगा तो आपको 2 का भी, 3 का भी, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का सब बताऊंगा, पर फिर भी आपको ये ज़्यादा ध्यान रखने हैं। देखिए एक बात मैं बता दूं, 2 की भाजकता का नियम क्या होता है आपको पता है? 2 का नियम भाजकता का मतलब होता है, ऐसे कैसे पता चलेगा कि इसमें 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, ये भाजकता के नियम होते हैं। तो देखिए 2 की भाजकता का नियम क्या है, हमें कैसे पता चलेगा 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा? तो 2 की भाजकता का नियम है कि जिसमें इकाई अंक सम है। इकाई अंक क्या है? सम है। इकाई अंक यदि सम है तो वह संख्या निश्चित रूप से 2 से विभाजित होती है। ध्यान रखें। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक नोट करके इधर अलग से देख लेना आप, कि 2 की घात 1 बराबर 2, 2 की घात 2 बराबर 4, 2 की घात 3 बराबर 8, 2 की घात 4 बराबर 16। इस तरीके से हम बढ़ते हैं। जितनी घात होती है बेटा उतने अंतिम अंक देखते हैं पीछे की तरफ से। देखिए 2 की भाजकता के नियम के लिए इकाई अंक देखते हैं, 4 की भाजकता के लिए अंतिम 2 अंक देखते हैं, 8 की भाजकता के लिए अंतिम 3 अंक देखते हैं, 16 की भाजकता के लिए अंतिम 4 अंक देखते हैं। 2 की जितनी घात होती है उतने अंतिम अंक देखते हैं। ध्यान रखना, बड़ा सीधा सीधा तरीका है ये, ध्यान। तो 2 का भाजकता का नियम क्या है? जिसमें इकाई अंक क्या है? सम है, उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। ध्यान रखना, जैसे 2732 मैंने लिखा, मैंने लिख दिया 28,474, इसमें इकाई अंक 2 है, इसमें 4 है, तो बेटा सम है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। ये 2 का नियम होता है जी। इसके बाद 3 की भाजकता का नियम क्या है देखिए आप लोग। 3 का नियम है कि संख्या में, जो संख्या दे रखी है, संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए, योग में 3 का भाग चला जाए, योग में 3 का भाग चला जाए, वह संख्या 3 से विभाजित होती है। बेटा इसको ध्यान रखना, 3, 6, 9, 11 की मैं बात कर रहा था, मैंने लिखा इस तरीके से, ये लिख दिया, मैंने लिख दिया 27,432, और मैं पूछ रहा हूँ यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। तो आप किस तरीके से बताओगे? 5, 4, 9, 10, 11 और 7, 18 अंकों का योग बेटा 18 हो रहा है, और 18 में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता? बिल्कुल जाता है। तो 3 का भाग यदि इसमें जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो निश्चित रूप से यह संख्या 3 से विभाजित होगी। यह संख्या 3 से विभाजित होगी। आपका आंसर हो गया 3 से विभाजित है जी, बिल्कुल 3 से विभाजित है। अगला सिस्टम देखिए, अगला देखिए 3 से विभाजित के अलावा क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं साथ साथ क्वेश्चन भी आपको हल्का सा बता देता हूं। देखिए 2, 3, x 5, 4, 2,
बेटा ये मैं आपसे बोल रहा हूँ 23x 5 4 2 संख्या 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। तो बताइए इस x के स्थान पर न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा। तो न्यूनतम मान क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 3 का नियम आपको पता होना चाहिए। तो 3 का नियम क्या होता है, 3 का नियम होता है अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो देखिए 5 और 5 10 और 6 16, 16 प्लस x हो रहा है बेटा ये। तो इस x के स्थान पे क्या लिखा जाए जिससे पूरा पूरा जोड़ने पे 3 का भाग चला जाए। तो 2 अगर लिख दूं तो 18 बन जाएगा और 18 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो x का न्यूनतम मान बेटा 2 होगा, न्यूनतम मान 2 होगा। तो आप 3 के भाजकता के नियम को समझ पाए होंगे। इसके बाद देखिए इधर लिख देता हूँ मैं 4 की भाजकता का नियम क्या होता है। तो आपको 4 का मैंने यहाँ समझा दिया है, जिसके अंतिम 2 अंकी में यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। तो देखिए 4 की भाजकता का नियम क्या होता है। 4 की भाजकता का नियम होता है जिसमें देखिए बेटा 4 की भाजकता का नियम क्या होता है, मैंने आपको उधर समझा दिया कि संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए, 4 का भाग चला जाए या अंतिम 2 अंक 0 0 हों तो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए 2700 मैंने बोल दिया जैसे कि बेटा इसमें 4 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई अंतिम 2 अंक 0 0 हैं। इसी तरीके से मैंने बोल दिया यहाँ पर मैंने बोल दिया 3748। तो देखिए अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, बिल्कुल जा रहा है। तो बेटा ये भी आपका निश्चित रूप से आपका विभाजित होगा जी। तो आपका आंसर आ गया होगा, ये 4 से विभाजित होगा। देखिए इसके बाद में 5 का नियम क्या होता है, इकाई अंक जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है तो 5 से विभाजित होगी। देखिए 0 या 5 हो, देखो 275 मैंने बोल दिया और मैंने 2370 बोल दिया। इस तरीके से इसमें इकाई अंक 5 है, इसमें क्या है 0 है, तो यह 5 से विभाजित होगा जी। इसके बाद में 6 की भाजकता का नियम क्या है। 6 का मैंने आपसे बोला, एक तो 3 का ध्यान रखना है, तो 3 का मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया क्वेश्चन। दूसरा 6 का नियम ध्यान रखना है, तो 6 का नियम क्या होगा, जिसमें 2 तथा 3 दोनों का भाग चला जाए, दोनों का भाग चला जाए बेटा, वह संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। ध्यान रखना, जिसमें 2 और 3 दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए वह संख्या 6 से विभाजित होती है। अब आप याद रखें 2 और 3 का मतलब क्या होता है, तो सीधा 2 का मतलब तो ये होता है जिसमें इकाई अंक सम है और 3 का नियम होता है अंकों के योग में 3 का भाग। तो इससे डायरेक्ट आप कैसे याद रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि जिस संख्या का, ध्यान रखना ये भी अगर आप नहीं रखते हैं, तो जिस संख्या का इकाई अंक सम हो, इकाई अंक क्या हो बेटा सम हो, और अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए, ध्यान रखना अंकों के योग में कितने का भाग चला जाए, 3 का भाग चला जाए, वह संख्या हमेशा 6 से विभाजित होगी। तो ये 6 का नियम है आपका। क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान रखना इकाई अंक सम होना बहुत जरूरी है। अगर इकाई अंक सम नहीं है तो वह संख्या निश्चित रूप से 6 से विभाजित नहीं होगी। ये फाइनल है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए इसका वापस से मैं क्वेश्चन बता दूं आपके। तो क्वेश्चन किस तरीके से होगा 6 का नियम, मैंने यहाँ पर लिख दिया 23 4 7 और x 6 5 4 में संख्या 6 से विभाजित है, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। तो बेटा देखिए इकाई अंक सम है या नहीं है, बिल्कुल सम है सर। तो इकाई अंक सम है तो निश्चित रूप से 6 का भाग जा सकता है। तो देखिए अब 6 इकाई अंक तो सम हो गया, अब 3 का नियम और लगा दो इसमें। अब 3 का नियम क्या है, योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो 5 4 9, ये 9 हो गया, 9 और 6 15 हो गया, 9 और 6 15 हो गया, 15 और 7 22 हो गया, 26 हो गया और 5 कितना हो गया 31। तो बेटा इसका अंकों का योग हो रहा है 31 प्लस x हो रहा है। तो इसमें x जगह पर कितना लिखा जाए जिससे जोड़ में 3 का भाग चला जाए। तो बेटा 2 लिख दूं तो जोड़ कितना हो जाएगा 33, और 33 में 3 का पूरा पूरा क्या चला जाएगा भाग। तो x का न्यूनतम मान क्या होगा 2।
इस जगह पर x का न्यूनतम मान क्या होगा 2। तो आपकी समझ में ये निश्चित रूप से आया होगा। बेटा इसको मैं मिटा रहा हूँ 7 के नियम के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ध्यान रखें ये भाजकता के नियम में 6 तक के नियम मैंने आपको नोट करा दिए हैं। आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। जी आशा करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपकी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ आपसे 7 की भाजकता का नियम क्या है। देखिए विद्यार्थियों, 7 की भाजकता का नियम मैं आपको समझा रहा हूँ। बेटा यदि चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर भी करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका उपयोग ले सकें। देखिए भाजकता के नियम में हमारा 7 का नियम क्या होता है। 7 का नियम होता है कि संख्या का इकाई अंक का दोगुना करना है, दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटाने पर या तो 0 बचे या 7 के गुणज में बचे। बेटा गुणज में बचे। आपको 7 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 7 का इतना पूछा भी नहीं जाता और 7 का इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर 7 का नियम याद करने के बजाय तो 7 का भाग दे लेने में ठीक है। जी बिल्कुल। फिर भी आपने कहा तो मैं बता देता हूँ। देखिए आपने जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 105, मैं देख रहा हूँ ये इसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसमें इकाई अंक कितना है 5, 5 दूनी 10। तो बेटा इकाई अंक का दोगुना करना है तो 5 दूनी 10 हो गया। अब 10 में से 10 घटा दिया तो 0 बच गया। तो देखिए 0 जो बच रहा है, मैंने आपसे कहा था कि 0 बचे या 7 के गुणज में बचे, तो बच रहा है तो इसका मतलब 105 में 7 का भाग जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है बेटा। और इसके बाद में 8 का नियम क्या है। देखिए 8 का नियम होता है, मैंने पहले ही बताया था 2 की घात 3 होता है 8 का मतलब। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, जिसमें अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए। तो देखिए अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए, या अंतिम 3 अंक। बेटा अंतिम 3 अंक 0 0 अगर हो तो भी फिर भी आपका भाग 8 का जाएगा। देखिए मैं इस जगह पर लिख देता हूँ 19,000, तो अंतिम 3 अंक 0 0 है, इसमें 8 का भाग निश्चित रूप से जाएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर लिख देता 17,328। 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, बिल्कुल भाग जा रहा है। तो इसमें भी 8 का भाग जा रहा है, तो 8 चौका 32 8 एक 8, तो यह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। बिल्कुल विद्यार्थी, दोनों 8 से विभाजित हैं, तो ये 8 का नियम हो गया। इसके बाद में 9 का नियम क्या है। 9 का नियम है संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग चला जाए, 9 का भाग चला जाए। ध्यान रखना 9 का नियम होता है संख्या के अंकों के योग में भाग चला जाए बेटा। जी तो इसका मतलब अंकों के योग में 9 का भाग चला जाए। जैसे मैं आपसे बोलूं 27 3 x 2 6 और बोल दिया संख्या 9 से विभाजित है, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा बेटा। कोई भी संख्या है यहाँ पे, इनका जोड़ करके देखेंगे हम। 12 है, 13 14 है, 20 जोड़ हो रहा है। देखिए कितना जोड़ हो रहा है 20। वापस से देख लीजिए 7 2 9 3 12 है, 13 14 और 6 20 प्लस x हो गया बेटा। ये 20 प्लस x, तो x जगह पर क्या लिखें जिससे 9 का भाग चला जाए। 9 दूनी 18, 9 3 27 में भाग जाता है, तो x जगह पे कितना जाएगा 7, जिससे 20 और 7 27 हो जाएगा, और 27 में आपके 9 का पूरा भाग चला जाएगा बेटा। इस x के स्थान पे क्या आएगा मेरे राजाओं 7 आएगा। ये हमारा 9 की भाजकता का नियम होता है। इसके बाद 10 की भाजकता का नियम क्या होता है और 11 की भाजकता का नियम क्या होता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। जी ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने निश्चित रूप से। देखिए इसके बाद मैं आपसे बात करूं 10 और 11 की भाजकता का नियम क्या होता है। देखिए 10 की भाजकता का नियम क्या होता है विद्यार्थियों। 10 की भाजकता का नियम है संख्या का इकाई अंक 0 है। संख्या का इकाई अंक 0 है। इकाई अंक क्या है बेटा 0 है। वह संख्या निश्चित रूप से 10 से विभाजित होती है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये तो। इसके बाद 11 का नियम क्या होता है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं आपको एक बार डायरेक्ट बता दूं, एक परिभाषा के रूप में बता दूं पहले क्या होता है। 11 का नियम होता है जिस संख्या के सम स्थान और विषम स्थान, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों
के योग का अंतर 0 है या 11 के गुणज में है, वह संख्या 11 से विभाजित होती है। आप इसको ढंग से समझ नहीं पाएंगे क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए मैं आपको उदाहरण देकर के समझाना चाहूँगा। यानी आप ये समझ लेना है, इसमें एक छोड़ करके एक लेना है, एक छोड़ करके एक साइड में जोड़ने हैं, शेष बची हुई संख्या एक साइड में जोड़नी है और जोड़कर आपस में घटाने पर या तो 0 बचे या 11 के गुणज में बच जाए। बेटा देखिए 3 8, मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 8 5 2 6 4। देखिए ये मैंने आपको लिख दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ यह संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है। तो देखिए इसमें एक छोड़ करके एक लेना है आपको। एक ये ले लिया, ये छोड़ दिया, ये ले लिया, ये छोड़ दिया, ये ले लिया, ये छोड़ दिया। तो देखो एक छोड़कर एक लेना है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। तो इन सब का जोड़ करके देखना है, 14 हो गया बेटा। जो बच रहे हैं उनका जोड़ करके देखना है, इनका भी 14 हो गया। तो 14 में से 14 घटाना है, 14 में से 14 घटाना तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। मैंने आपसे बोला था कि इस तरीके से आपको जोड़ना है और जोड़ के आपस में घटाने पर या तो 0 बचना चाहिए या 11 के गुणज में बचना चाहिए। अगर यह है तो निश्चित रूप से 11 का भाग जाएगा, अन्यथा 11 का भाग नहीं जाएगा। आशा करता हूं आपकी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपकी निश्चित रूप से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और देखिए बेटा इसी क्वेश्चन के अंदर मैं अगर ऐसे बोल देता 3 8 5 x 6 4, अब मैं बोल देता इसमें x के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए आपको मैं बता चुका हूँ, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। इनका जोड़ हो रहा है बेटा 12 + x। इधर जो शेष बच गए इनका जोड़ हो रहा है 14। देखिए आपको पता है दोनों का योग बराबर होगा तभी तो घटाने पर 0 बचेगा। तो इसमें क्या जोड़ दें जिससे दोनों बराबर हो जाए। तो 2 जोड़ेंगे तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस x के स्थान पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको जो चीज़ें मैंने समझाई हैं, भाजकता के नियम जो समझाए हैं, ये आपकी समझ में आए होंगे और आगे भी आप इन क्वेश्चनों को करते रहेंगे। और आपका अपना चैनल मैथ रीजनिंग बाय गोविंद गुर्जर को शेयर एंड सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों, और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद। आज के लिए आपको वीडियो में इतना ही। आज के लिए राम राम, बाय बाय, नमस्कार।